करबक मलिक मोहम्मद जायसी। क्लास 12th का ये हिंदी है, जिसमें हम लोग देखेंगे 11 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, यानी कि 11 बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि हमारे बिहार बोर्ड 2024 के लिए। ठीक, क्लास 12th हिंदी पहला चैप्टर है करबक, जिसके राइटर हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। तो चलते हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अच्छा उससे पहले हमारे हिंदी का कुछ सिलेबस हमारे सामने लिखा हुआ, कि सिलेबस आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अगर आपको रास्ता मालूम होगा यानी सिलेबस मालूम होगा, तभी आप उसकी तरफ जाने का प्लान बना सकते हो, उसकी तरफ जाने के बारे में सोच सकते हो। तो काव्य खंड हमारा पहला पार्ट, इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। करबक, पद जो कि सूरदास लिखे है, फिर तुलसीदास जी का छप्पै, कवित्व, तुमुल, कोलाहल, कलह में, पुत्र वियोग, उषा, जंजन का चेहरा, एक अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हारजित गाँव का घर। उसी प्रकार से गद्य भाग में भी 13 पार्ट है। ठीक, बातचीत उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, ये सब के सब। ये सिलेबस भी आप स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक, इतना 26 चैप्टर हम लोगों को टोटल पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हमारे कुछ व्याकरण का पार्ट हुआ था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द, उसके प्रकार, ये सब। और फिर राइटिंग सेक्शन में भी कुछ चीजें आती है, जैसे पत्र लेखन, आवेदन, निबंध, संक्षेपण, गद्यांश, ये सभी चीज। ये हमारा हिंदी का फुल सिलेबस है, जो कि हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं हमारा पहला सवाल है करबक यानी पहला चैप्टर का, ये करबक कहाँ से लिया गया, जो ये चैप्टर का नाम है, ये कहाँ से लिया गया है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि करबक लिया गया है पद्मावत नाम से, पद्मावत से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हो, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, याद रखिएगा करबक कहाँ से लिया गया, पद्मावत से। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, करबक के रचयिता कौन है। तो हमने पहले ही देख लिया था करबक के रचयिता कौन है। सूरदास तो बिल्कुल नहीं, कबीरदास भी नहीं है, तुलसीदास भी नहीं है, हैं इनके जायसी, यानी कि इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास के रचना का करबक के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, यानी कि ये जो कविता हमारा करबक, ये पद्मावत से लिया गया था। फिर से सवाल ये है कि पद्मावत जो लिखा गया था जायसी के द्वारा, उसकी भाषा क्या था। तो हमने पढ़ा था कि पद्मावत की भाषा क्या थी, अवधी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में लिखा हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है पांचवा, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की, यानी कि अपनी आंख की तुलना वो किससे करते हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो अपनी आंख की तुलना किससे करते हैं, दर्पण से। जैसे कि दर्पण हर चीज को समान भाव से देखता है, उसी प्रकार से कभी अपनी आंखों से भी सभी चीजों को समान भाव से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि जायसी ने अपने आंख की तुलना या उपमा दर्पण से की है। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है 6 नंबर का, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो ये भी हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में पढ़ा था, ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में, प्रेम मार्गी। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 7 नंबर, कौन सी कृति जायसी की नहीं है, यानी कि इसमें पद्मावत तो है ही, ऑप्शन हम लोगों को ढूंढना है कि कौन सा नहीं है। पद्मावत है, आखरावत भी है, आखिरी कलाम भी है, तीनों एक लाइन से है ही इसका। हाँ, मृगावती नहीं है, मृगावती बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पद्मावत, आखरावत और अखिल कलाम तीनों के तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना है। ठीक, केवल मृगावती नहीं है। आगे बढ़ा जाए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास 8 नंबर, पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत किसकी रचना है। तो ध्यान से सुनिएगा, मुल्ला दाऊद की बिल्कुल नहीं, कुतुब भवन की बिल्कुल नहीं, जायसी की हाँ ये पद्मावत तो अभी हमने पढ़ा था कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारा सवाल है 9 नंबर, कभी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, अनुमानता 1942 के समय में हुआ था। सॉरी 1492, उल्टा हो गया। 1492, 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध के अनुमानता 1492 में हुआ था। कंफर्म नहीं पता था, अनुमानता ही
1492। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है 10 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान, तो इनका निवास स्थान था जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश में। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर का, आज के क्लास का हमारा लास्ट सवाल है। कभी मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनके पिताजी का नाम तो 1 नंबर में ही लिखा, मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ, इसको हम लोग ये दोनों नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कभी मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। इसी को उल्टा पुल्टा करके लिखा है, तो फंसना नहीं है, उलझना ही नहीं, उलटना नहीं है। मलिक ममरेज, शेख, शेख मलिक ममरेज, राजे मलिक ममरेज, तीनों को मिक्स कर करके लिखा हुआ। तो ध्यान से रखिएगा याद, मलिक शेख ममरेज या फिर मलिक राजे अशरफ इनके पिताजी का नाम था। तो आज के क्लास में टोटल ये 11 हमारे पास सवाल था। ये था किसका? करबक का। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का वीडियो देखेंगे, लेकिन आज के क्लास में 11 ऑब्जेक्टिव में अगर आपको कहीं किसी में भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप क्लास 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम और हमारी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।